दोस्तों, जब संसद में वक्फ कानून को लाया गया, उसको पेश किया गया, तो उसमें कई खामियां थी और इसीलिए जब कानून में खामियां होती है, कानून पर विरोध जताया जाता है, बिल पर विरोध जताया जाता है, तो उसको जेपीसी की कमेटी में भेजा जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको कहा जाता है, वो जेपीसी की कमेटी जो है डिसाइड करती है कि जितने भी आपत्तियां हैं, जितना भी विरोध हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या कमी है बिल में, उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। अब जेपीसी के बैठकों के बाद, जेपीसी के आखिरी रिपोर्ट के बाद ही तो कानून पास होता है ना। और वक्फ कानून के मामले में भी यही हुआ था। काफी आपत्तियां दर्ज की गई, विपक्ष की तरफ से कई आपत्तियां जताई गई, उसके बाद जाकर ये कानून जो है ये पहुंचा जेपीसी के पास। जेपीसी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कानून का मसौदा किसने तैयार किया, बिल किसने तैयार किया? जगदंबिका पाल ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दोस्तों। अब उन्होंने कह दिया है कि अगर इस कानून में एक भी कमी निकली तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इस कानून को लेकर इतनी ज्यादा बैकफुट पर आ गई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार की तब भी सरकारी वकील के पास जवाब नहीं था, और अब जब सवालों की कतार लग गई है, जब एक के बाद एक निशाने जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, निशान, सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो सांसद कह रहे हैं, मोदी सरकार में सांसद कह रहे हैं कि एक भी कमी निकली तो इस्तीफा दे दूंगा। कमी निकलेगी कैसे? आप ही का तो दावा है कि कानून में एक भी कमी नहीं है, तो कमी निकलने की आशंका भी आप क्यों जता रहे हैं? पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। वक्फ कानून को लेकर बेशक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब केंद्र सरकार को 7 दिनों का समय दिया गया। अगली सुनवाई 7 मई को होने वाली है इस पूरे मामले पर, मगर अभी भी चर्चा जो है कानून पर वो जारी है दोस्तों। देखिए, वक्फ कानून को लेकर बहस इसलिए जारी थी क्योंकि बहुत से संशोधन जो सरकार द्वारा किए गए उस पर आपत्ति थी, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर्स हो, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग हो, चाहे वो कई सांसद हो, विपक्षी सांसद हो, विपक्ष के कई नेता हो, उनको आपत्ति थी और वो इस आपत्ति को लेते हुए, दर्ज कराते हुए याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 अहम संशोधनों पर आपत्ति जताई गई। वो संशोधन क्या है वो आगे उसका जिक्र करेंगे, इससे पहले की कई खबरों में हम आपको वो बता चुके हैं दोस्तों, तो उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। मगर अभी फिलहाल के लिए जेपीसी की जिस कमेटी के मुहर के बाद कानून जाता है दोस्तों, संसद के पटल पर रखा जाता है, उन जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद कानून पर शक की निगाहें और ज्यादा तेज हो गई हैं। मैं बिना देर किए आपको दिखा देती हूं कि कहा क्या जा रहा है, उन्होंने कहा क्या है, बयान क्या दिया है, ये देखिए आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक देखिए इतनी बड़ी जो बात है ये कह दी है जगदंबिका पाल ने, और जगदंबिका पाल ने ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर एक भी कमी अगर इस कानून में निकलती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और जाहिर तौर पर वो ये दावा कर रहे हैं कि एक भी कमी जो है निकलेगी नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात दोस्तों यहाँ ये है कि जब आपने कानून बना दिया, आपने उस पूरे के पूरे कानून से जो है इस्तीफा देने, कानून पर जो है मुहर लगा दी, कानून संसद से पास भी हो गया, देश भर में लागू भी हो गया, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कानून में कोई कमी निकलेगी। आप ही आशंका जता रहे कि कानून में कमी निकल सकती है। देखिए, जगदंबिका पाल जो है वो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर ये पाया गया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट असंवैधानिक है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यानी अब कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं मोदी सरकार में कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे एक भी कमी निकली तो। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर हमारी रिपोर्ट असंवैधानिक है या मजहबी आजादी में दखल करती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने अपोजिशन पर हमला किया और कहा कि लोगों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि वो धार्मिक आजादी के खिलाफ ये कानून है, ये मुस्लिम पसमानदा समाज की मदद करेगा, ये कानून अगर लागू होता है तो मुस्लिम पसमानदा समाज की ये मदद करेगा, ऐसा जगदंबिका पाल का कहना है। बीजेपी एमपी ने यह भी कहा कि संसद ने 12 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद कानून पारित किया है।
और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह देश का कानून बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को इसकी व्याख्या करने का अधिकार है और कुछ याचिकाएं आई हैं जिनमें इस कानून को असंवैधानिक या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला या जमीन छीने जाने की बात जो है वो कही जा रही है। वो बाहर कहते हैं ये असंवैधानिक है और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन कोर्ट में वो सिर्फ इन मुद्दों को उठाते हैं कि उपयोगकर्ताओं गैर मुस्लिम सदस्यों द्वारा वक्फ के बारे में इन मुद्दों को उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, कार्यान्वयन को नहीं रोका। सरकार को उस पर जवाब देने के लिए 7 दिन दिए गए हैं। 73 याचिकाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से 5 वकील नियुक्त करने को कहा है। तो ये बहुत सी बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है, पूरा अधिकार है कि अगर कोई याचिका आती है इस कानून की आपत्ति में तो उस पर सुनवाई की जाए और फैसला जो है वो सुनाया जाए। अब इंतजार तो देखिए 7 मई का ही किया जा रहा है। जब अगली सुनवाई होगी तो अगली सुनवाई में पता चल जाएगा दोस्तों कि वक्फ कानून कितनी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कितनी चीजों पर खरा उतर रहा है, कितने मुद्दों पर खरा उतर रहा है और कितने मुद्दों पर नहीं। देखिए 2 इसमें अहम क्लॉज है। एक वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, वक्फ बाय यूजर कि अभी तक वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल जिस काम के लिए हो रहा था, नए कानून के आने के बाद अगर वो जमीन जो है सरकारी संपत्ति है या उस जमीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं है तो फिर उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर पक्ष क्या है, विरोध क्या है? विरोध यहाँ पर ये जताया जा रहा है कि अभी तक उन वक्फ की जमीनों का जो इस्तेमाल है वो धार्मिक कार्य में किया जा रहा है, किसी अच्छे में कार्य में किया जा रहा है कि जिसके लिए उसका दान दिया गया है। मगर कुछ संपत्तियां ऐसी भी होगी इस कानून के बाद जिसको उस पर्टिकुलर मकसद से, जिस मकसद से दिया गया है उसमें यूज ना करके किसी और में भी यूज किया जा सकता है। इस तरीके के आरोप जो है वो भी लगे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि वक्फ बोर्ड में सरकार द्वारा ये जो कहा गया है कि 2 सदस्य कम से कम ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, यानी हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं और किसी रिलीजन के हो सकते हैं। ऐसे इस पर आपत्ति जताते हुए कहीं ना कहीं याचिकाएं जो है कई दाखिल हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया कि आप एक बात बताइए, अगर कोई हिंदू बोर्ड होगा तो उसमें क्या आप किसी मुस्लिम को सदस्य बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल था दोस्तों, इतना तीखा सवाल था जिसका जवाब तुषार मेहता के पास नहीं था। सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां हो जाती है कि इतना बड़ा आप कानून ले आए, कानून की वजह से देश भर में माहौल बिगड़ रहा है, देश भर में हिंसा के हालात है, अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है, अलग अलग राज्यों में माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो चला है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे कानून लेकर आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल करता है तो आपके पास जवाब नहीं होता। यही कारण है कि अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 संशोधनों पर कम से कम कोई भी एक्शन ना लेने की बात कही है। यानी जो भी संशोधन किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनके द्वारा कोई भी नया फैसला तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक सरकार 7 मई को या 7 मई से पहले अपना जवाब जो है वो दाखिल नहीं कर देती। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो कहा जा रहा है जगदम्बिका पाल की तरफ से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई कमी निकाली तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।